उत्साह से लबरेज हैं जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, साधु संत हैं, महंत हैं, सभी उत्साहित हैं और उत्साहित होना लाजमी भी है, स्वाभाविक है, क्योंकि आज का दिन बहुत लंबे वक्त के इंतजार के बाद आया है। सीएम योगी पहुंचे हैं यहाँ पर, अंदर वो मौजूद है हनुमानगढ़ी के, वहाँ पर दर्शन पूजन वो कर रहे हैं और ये बाहर की तस्वीरें जब वहाँ पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका वेलकम किया गया, उनका स्वागत सत्कार किया गया, ये उसी वक्त की तस्वीर है। और उसके बाद वो यहाँ से निकले, हनुमानगढ़ी पहुंचे और भीतर उनकी मौजूदगी है, पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और बाहर किस तरीके से जो साधु संत हैं उनमें उत्साह है वो भी दिखाने की, हम बताने की लगातार कोशिश करें। देखिए ये बाहर निकलने की तस्वीर है सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है हनुमानगढ़ी में और वहां पर जब वो पहुंचे उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। ये अंदर जाते वक्त की तस्वीर है, शायद ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर यहाँ पर रहेंगे, पूजा अर्चना में जो वक्त लगेगा उतना वक्त यहाँ पर बिताने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर निकलेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर शिला पूजन होना है। भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, पहला चरण पूरा होने के बाद दूसरा चरण है और गर्भगृह का निर्माण कार्य आज से शुरू हो रहा है। और इस खास मौके पर, विशेष अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि खुद वो एक महंत भी हैं और खुद पीठाधीश्वर भी हैं और बाबा के नाम से संबोधित करते हैं यहाँ के साधु संत योगी आदित्यनाथ को। और देखिए ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव है, बाहर जवानों की मुस्तैदी है, सुरक्षा के लिहाज से भी हर एक तस्वीर बहुत अहम हो जाती है और भीतर उनकी मौजूदगी हनुमानगढ़ी के वीरेश लगातार ही बता रहे थे। ये परंपरा है, जो भी आता है, जो भक्त आता है राम की नगरी अयोध्या, भगवान राम के चौखट पर दर पर पहुंचने से पहले हनुमानगढ़ी जाता है, ज़रूर जाता है, क्योंकि परंपरा के मुताबिक पहले अनुमति लेनी होती है हनुमान जी से और उसके बाद फिर जाना होता है भगवान राम के दर पर और वहां पर जाकर के मत्था टेकना, आशीर्वाद लेना। ये देखिए नीचे उतरते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से बाहर निकलते हुए और उनके साथ में मौजूदगी साधु संतों की भी है, जवान आगे आगे चलते हुए पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर के बाद शिला पूजन की तस्वीरें भी सामने आएंगी, क्योंकि उसके लिए शुभ मुहूर्त होगा और उसी शुभ मुहूर्त में शिला पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे, हाथ हिला करके वेव कर रहे हैं। जो आसपास साधु संतों की मौजूदगी, जो बस देख लेना चाहते हैं, देख लेने भर के लिए जो लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए साधु संत सुबह से आपको नजर आ रहे हैं, उनके लिए ये तस्वीरें बेहद सुखद हैं और बहुत अच्छी तस्वीरें उनके लिए है। लंबा इंतजार खत्म हो रहा है, भगवान राम अपनी स्थिति पर विराजमान होंगे, उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो विराजमान होंगे, तो उनके विराजमान होने से पहले की हर एक तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। मंदिर का निर्माण होगा, मंदिर पूर्णतया बन करके तैयार होगा, किस तरीके से स्वरूप होना है, किस तरीके से आकार होगा, किस तरीके से पूरा मंदिर परिसर बन करके तैयार होगा, जहाँ पर तमाम श्रद्धालु जा पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं श्रद्धालुओं के भीतर भी और उन सवालों के जवाब, जैसे जैसे ये पूरी मंदिर बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं। जब पूजा अर्चना करते हुए भीतर सीएम योगी की मौजूदगी थी, उसी वक्त की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देखिए वो पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं हनुमानगढ़ी के। यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद, पूजा करने के बाद निकल चुके हैं। जब अंदर मौजूद थे, हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे थे, उनकी आरती कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ, आप जानते हैं कि जब भी सीएम योगी यहाँ पर पहुँचते हैं 2017 से लेकर 2022 तक, पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल तक 56 बार अयोध्या पहुँचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, इसी से महत्व आप समझ सकते हैं अयोध्या का किस तरीके से है। बीजेपी के लिए भी आप कहें, सीएम योगी के लिए खुद कहें या फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहें। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और उसके बाद आज का ये मौका है और आज अपने आप में बहुत अहम तारीख हो जाती है 1 जून 2022 की, जब गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। ये भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। अब जो आम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, आम दिनों की तरह उनके दर्शन हो पाएंगे। कुछ देर के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करते हुए जो और श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे, उनके दर्शन को रोक दिया गया था। जब तक सीएम योगी यहाँ से नहीं निकलते तब तक
तक उनको रोका गया था, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से बाहर निकल चुके हैं। अब उनको वहां पर जाना है जहां पर शिला पूजन होना है। तो अब यहां पर आम श्रद्धालु जो सुबह से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ। हनुमानगढ़ी के दर्शन वो कर पा रहे हैं और यहां से दर्शन करने के बाद जब शिला पूजन होगा गर्भगृह का, उसके बाद फिर जब सीएम योगी वहां से रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए, उसके बाद जो आम श्रद्धालु हैं वो भी बारी बारी से दर्शन कर पाएंगे। लेकिन प्रोटोकॉल को अभी फॉलो किया जा रहा है, इसी में जवान लगातार तैनात है। सीधे वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, यहाँ से हनुमानगढ़ी से दर्शन करने के बाद, पूजन के बाद, आशीर्वाद के बाद निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी निकल चुके हैं और हमारे साथ राजू दास जी हैं जो महंत हैं, वो बताएंगे कि आखिर किस तरह से दर्शन पूजन। तो जब मंदिर में थे तो योगी जी ने कुछ कहा इस चीज को लेकर? नहीं, देखिए आज शिला पूजन के कार्यक्रम में माननीय महाराज जी आए हैं। आज पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करते हुए हनुमान जी महाराज से विनती किया, प्रार्थना किया कि पूरे प्रदेश में सामंजस्य समानता बना रहे। उन षड्यंत्रकारी ताकत जो हिंदू और मुसलमान करके द्वेष फैलाते हैं, ऐसे लोगों को अंकुश लगाने की ताकत ऐसे बनी रही, ऐसा कामना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज आपने पूजा पाठ करवाया हमेशा की तरह, तो आज कुछ विशेष दिन है तो विशेष पूजा? नहीं, विशेष पूजा इसके नाते क्योंकि आज भगवान राम की गर्भगृह की शिला रखने जा रहे थे, इसके नाते विशेष पूजा है। क्योंकि हनुमान जी महाराज राम के अनन्य भक्त, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे, तो राम जी के कार्य के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हनुमान जी, और राम जी कार्य हो तो योगी जी हनुमान जी से ना मिले, हनुमान जी से अनुमति ना ले, ये तो संभव नहीं है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, आरती किया, वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ में उन्होंने विधिवत पूजन किया। पूजन करने के बाद आशीर्वाद लिया। पीठाधीश्वर के रूप में योगी आदित्यनाथ और उनके पीठ की काफी बड़ी भूमिका रही है राम जन्मभूमि आंदोलन में, और खुद मुख्यमंत्री जी का योगदान भी रहा है, इनके गुरुजी तो अकल्पनीय योगदान रहा है। वो तो अध्यक्ष ही थे। नहीं, ये हनुमानगढ़ी के जिन्होंने मूर्ति पधराया था, बाबा विरामदास जी महाराज, रामचंद्र परमहंस जी, माननीय अशोक सिंघल जी, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, योगी जी के जो गुरुजी थे, तो इन लोग का जो अतुलनीय योगदान है, जो हिंदू जनमानस को जगाने के लिए इन्होंने कार्य किया, आज इसी के नाते संभव हुआ। और देखिए संयोग है, संयोग क्या, योगी जी को कभी यह आभास भी नहीं होगा कि हमारे गुरुजी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं ही भगवान को मस्तक पर उठाकर और गोद में लेकर और गर्भगृह में पधराऊंगा। अवैधनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन के अध्यक्ष भी रहे, शुरुआत उन्होंने किया और पूरे देश में हिंदू जनमानस को जगाया कि ये तुम्हारे आराध्य का मंदिर है, यहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी बलात्कार किया उस मंदिर के साथ और मंदिर को तोड़ा, और तोड़कर इस्लामिक प्रतीक बाबर कौन था? विदेशी आक्रांता, लुटेरा, वो एक डाकू था, और डाकू से इस्लाम से जोड़ा जाए। मैं पूरे देश के इस्लामिक जगत से मैं मांग करूंगा कि हमको इस्लाम से न कोई खतरा है, न इस्लाम से कोई विवाद है, या तो एक विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी और सनातन धर्म के बारे में है। हम किसी मुसलमान का विरोधी नहीं है, न किसी मस्जिद के विरोधी हैं। योगी जी ने कहा कि काशी भी अंगड़ाई ले रही है, और आप लोग लगातार मांग करते रहते हैं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अंगड़ाई ले रही है काशी। नहीं, योगी जी क्या है कि योगी जी तो संवैधानिक पद पे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ कहा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों के मन में भावना है कि अयोध्या, मथुरा और काशी, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से कहा अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी का भी काम होना चाहिए। काशी में काम शुरू हो गया ज्ञानवापी में, और मुझको लगता है कि वह कार्य जल्दी ही संपन्न होगा, क्योंकि आप देखिए कि शिवलिंग का मिलना, इसके साथ साथ जो सर्वे हुआ, वीडियोग्राफिंग हुई, उस वीडियोग्राफिंग में आप देखेंगे कि सनातन धर्म संस्कृति का प्रतीक चिन्ह, उसके साथ साथ आप देखेंगे जब ज्ञानवापी परिसर के पीछे की ओर जाएंगे, जिधर नंदी मुख किए हुए हैं, जब पीछे की ओर जाएंगे तो पीछे की ओर देखेंगे कि एक तरफ मंदिर का एक कोना स्ट्रक्चर लटका हुआ है। भाई अंधा आदमी भी कहा देगा। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार से पूरे देश में एक, आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक धर्मसभा हुई थी वहाँ पर हरिद्वार में, जिस धर्मसभा का हम साधु होने के बावजूद भी विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध किया? उस मानसिकता का, उस कट्टरता का, उस भाव का, उस भाषा का। आज मदनी क्या कर रहा है देवबंद में? मदनी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मदनी हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवान को बरगलाने का कोशिश कर रहा है,
वो भोले भाले मुसलमानों को आतंकवादी बनाने का कोशिश कर रहा है। मदनी अपनी दुकान को चपकाने के लिए, ओवैसी अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए, ओवैसी अपने राजनीतिक स्टैंड को और आगे करने के लिए शुद्ध रूप से हिंदुओं को ये चीज़ कह रहा है कि हाँ देखो, आपने झूठे से बाबरी मस्जिद ले लिया, अब ज्ञान वापी नहीं लेने देंगे, मथुरा नहीं लेने देंगे। ये कौन सी भाषा हो गई? इस भाषा का अब क्या कोई FIR वगैरह कराएंगे? नहीं, वैसी मदनी दोनों बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब संतों के खिलाफ FIR दर्ज हो सकता है तो ओवैसी और मदनी के खिलाफ क्यों नहीं? ओवैसी मदनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी से कहे? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कहा कि बोले कि ठीक है उत्तर प्रदेश आने दो, बताते हैं। उत्तर प्रदेश में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। मदनी तो उत्तर प्रदेश में ही काम किए। नहीं, उत्तर प्रदेश में मदनी देवबंद में ही तो काम किए। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर माने महाराज जी ने कहा कि रोड पे किसी को आने दो, अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वार्ता हुई आपकी आज? नहीं, हम लोगों ने निवेदन किया महाराज जी से कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से अयोध्या में आज महाराज जी आप शिला रखने आ रहे हैं, रख रहे हैं, उसी प्रकार महाराज जी मथुरा और काशी का भी निर्माण हो। जो ज्ञानवापी है उस विवाद पर मुख्यमंत्री जी नहीं, उन्होंने कहा कि यह कोर्ट का विषय है, आस्था का विषय है। कोर्ट और आस्था दोनों साथ साथ चलेगा। क्या है कि कोर्ट एविडेंस साक्ष्य आधार मानता है, एविडेंस साक्ष्य आधार प्रमाण ये सारे मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ आस्था अंगराई हो रही है। ज्ञानवापी में जाएंगे दर्शन करने? राजू दास जी, आप ज्ञानवापी में जाएंगे इस पूरे आंदोलन? वापी मंदिर है, ज्ञानवापी में गया था जब इसलिए मैंने कहा दर्शन करने। नहीं, उसमें मैं बता रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। हम लोग 3 घंटा प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में खाली ज्ञानवापी का ही अवलोकन किया, उसको देखा, तब मैं आज प्रत्यक्षदर्शी में आपको बता रहा हूँ। ये बताइए कि जो मदनी किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक यहाँ पे सुरक्षित नहीं है? नहीं, देखिए, प्रत्यक्षदर्शी ये हैं कि वहाँ देखा स्ट्रक्चर पुराना मंदिर का टूटा हुआ। आपने कहा मदनी जिस प्रकार से समाज तोड़ने की बात कर रहा है, मदनी जिस प्रकार से देश में विखंडन फैलाने की बात कर रहा है, मदनी जिस प्रकार से समाज को अलग बांटने का प्रयास कर रहा है, मदनी जिस प्रकार से बोला कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। अरे भाई, ये संवैधानिक देश है, यहाँ संविधान से देश चलता है। ये पे आती है बात तो कहते हैं संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, संविधान की बात मान। वो देखिए, वो हिंदुओं का कह रहे हैं कि देश छोड़ दीजिए। हाँ बताइए, बहुसंख्यक समाज कहाँ जाएगा? बहुसंख्यक समाज देश छोड़ दे। मदनी की भाषा नहीं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे FIR कराई अयोध्या चौकी में, कोतवाली? हाँ, नहीं, हम FIR भी उनके खिलाफ कराएंगे, उनके कराएंगे। नहीं, उनके खिलाफ जो है हम लोग एक तहरीर बना रहे हैं और उनके खिलाफ FIR कराई जाए। चलिए, आप ABP गंगा दिखाएगा अभी, आप जब तहरीर दिखाएं। जी जरूर, तो आपको तो करना चाहिए कम से कम। लगातार आपके साथ करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं ABP गंगा को। जी, मदनी को लेकर के योगी आदित्यनाथ से जब आप थोड़ी बहुत बातचीत हुई, ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट की बात उन्होंने कहा, तो आपको लगा कि आने वाला समय सुखद होने वाला है? नहीं, आने वाला समय पूरे देश के लिए सुखद है। अगर आने वाला समय सुखद नहीं होता तो सब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। उसके बाद 70 वर्षों से हमको मुंह देखना पड़ता है किसी का। हम एप्लीकेशन देने की क्षमता नहीं रख पाते थे, हम बोल नहीं सकते थे। आज बोलने का अवसर मिला, आज कोर्ट स्वीकृति दिया, कोर्ट ने स्वीकार किया, कोर्ट ने सर्वे वीडियोग्राफिंग का ऑर्डर दिया, आदेश दिया। तो यह जनतंत्र है, यह प्रजातंत्र है, तभी संभव। मैं देख रहा था कि आप मुख्यमंत्री जी के कान में बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं, कान में बहुत मुस्कुरा रहे। नहीं, कान में यही, अब भाई यही बात कर रहे थे। इसी सब चीज को लेकर सारी चीज मैं आपको माइक पर नहीं बता सकता। आप अकेले रहिएगा तो मैं सारी विषय को बताऊंगा। कुछ नहीं बोला, उनकी मुस्कुराहट कुछ कह रहे। नहीं, उनकी मुस्कुराहट ये थी कि जो आप लोग की इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुरूप अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसी प्रकार वो भी कार्य होगा। विपक्ष ज्ञानवापी पे कुछ कहा? ज्ञानवापी पे नहीं, जी वीरेश जी, ये राजू दास जी हैं, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। वो कह रहे हैं कि कभी सोचा भी नहीं होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि उनको खुद भगवान राम को उनकी स्थिति पर, उनके भव्य मंदिर पर विराजमान करना भी पड़ सकता है। कभी ऐसा वक्त उनके पास आएगा और ये मौका उनको मिलेगा। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है। ये पहुंच चुके हैं CM योगी आदित्यनाथ, जहां पर शिला पूजन का पूरा कार्यक्रम चलना है। ये गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और CM योगी ही शिला पूजन करेंगे सबसे पहले। तस्वीर आपके सामने, हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए और वहां पर आशीर्वाद लेने के बाद यहां पर पहुंच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। CM योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़ करके, जो साधु संत वहां पर हैं, जो लगातार इंतजार कर रहे थे CM योगी के आने का,
उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद तस्वीरें सामने आएंगी। ये तस्वीर हर एक हिस्से की तस्वीर, जहां जहां पर भी सीएम योगी की मौजूदगी है और जहां पर भी कैमरे का एंगल है, वो हर एक तस्वीर बहुत अहम हो जाती है आज के दिन, क्योंकि आज का ऐतिहासिक मौका है। दूसरे चरण का काम आज से शुरू हो रहा है। गर्भगृह का निर्माण कार्य और शिला पूजन थोड़ी देर के बाद होना है। उत्साह है और सभी आस्था में डूबे हुए हैं। राम की नगरी में साधु संत हो या फिर आम लोग अयोध्या के हों या श्रद्धालु हो जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पूरा कार्यक्रम है वो 3 घंटे का है। 3 घंटे यहाँ पर रुकेंगे और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के और भी दिग्गज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस खास मौके का जो साक्षी बनेंगे। तस्वीर आपके सामने है। रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है आज के दिन से और शिला पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें इन कैमरों के जरिए आप देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम आगे बढ़ता है। शिला पूजन करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, राम मंदिर के निर्माण का इंतजार सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को है, भगवान राम के भक्तों को है। और यहाँ के आज के दिन की तस्वीरें अपने आप में खास है। साधु संतों का जमावड़ा तो है ही, इसके अलावा आम लोगों की भीड़ है बेतहाशा। वैसे भी अमूमन आप देखते हैं राम की नगरी अयोध्या में दर्शन के लिए लाइनें लगती हैं, लंबी लंबी कतारें होती हैं। हनुमानगढ़ी की बात आप कीजिए या फिर भगवान राम के मंदिर की आप बात कर लीजिए, रामलला की आप बात कर लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं श्रद्धालु। आज मौका खास है। आज मौका इसलिए भी खास है क्योंकि गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है और पहले चरण में चबूतरा पूरा बनकर के तैयार हुआ, चबूतरा बन चुका है और अब बारी है गर्भगृह के निर्माण की। और आज का दिन, आज की तस्वीरें, हर एक क्षण अपने आप में बहुत अहम है। शुभ मुहूर्त इसके लिए, शिला पूजन के लिए, और उसी मुहूर्त के हिसाब से ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर के बाद आपको दिखाई देंगे शिला पूजन करते हुए और उनके साथ में बहुत बड़ी संख्या में देश भर से पहुंचे हुए हैं साधु संत जो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे सुबह से ही कि सीएम योगी पहुंचे तो कार्यक्रम आगे बढ़े। अब सीएम योगी पहुंच चुके हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, वहां से बजरंग बली का आशीर्वाद लिया और अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शिला पूजन करेंगे। उनके साथ में और भी तमाम दिग्गज आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पर आज के पल की साक्षी बनेंगे, आज के पल की वो गवाही देंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी की मौजूदगी अपने आप में बहुत खास हो जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। साधु संतों से मुलाकात करते हुए 56 दफा अपने पहले कार्यकाल से लेकर के दूसरे कार्यकाल तक 56 मर्तबा पहुंच चुके हैं यहाँ पर अयोध्या और ये दूसरे कार्यकाल में तीसरा दौरा है अयोध्या का सीएम योगी आदित्यनाथ का। यहाँ पर पहुंचे हैं हाथ जोड़ करके, जो आसपास लोगों की मौजूदगी है, जो हाथ हिला रहे होंगे, जो नारे वहाँ पर लगा रहे होंगे जय श्री राम के, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आगे बढ़ते हुए जो लोग जहाँ पर मौजूद हैं उन सभी से मिलते हुए सीएम योगी आपको नजर आ रहे हैं। साधु संतों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो हंसी है, जो खुशी दिखाई दे रही है, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये पल कितने महत्वपूर्ण हैं, हर एक क्षण कितना अहम है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तस्वीरें जिनका इंतजार था वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ शिला पूजन करेंगे, गर्भगृह का निर्माण कार्य इसी के साथ ही शुरू हो जाएगा आज के दिन से। आज की तारीख ऐतिहासिक है, 1 जून 2022 और आज के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, यहाँ पर साधु संतों की मौजूदगी में गर्भगृह का जो निर्माण कार्य है वो लगातार आगे बढ़ेगा और लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2023 का, जब पूरा गर्भगृह बन करके तैयार हो जाएगा और उसके बाद जनवरी 2024 में राम मंदिर का भव्य जो स्वरूप है वो आप देख पाएंगे। भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है मकर संक्रांति 2024 तब तक का लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके यहाँ पर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। गर्मी है और इसीलिए भी पसीना पोंछते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। जो साधु संत है, क्योंकि मौसम गर्म है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इंतज़ार सभी का खत्म होने वाला है और इसीलिए सब कुछ भूलकर बस आस्था वाली तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भगवान राम में आस्था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है दूसरे फेज में और जल्द ही भव्य मंदिर बन करके तैयार होगा। दूसरे चरण का ये काम है।
चलिए वीरेश जी, हमारे साथी लगातार ग्राउंड से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से साधु संतों में उत्साह है वो भी बता रहे हैं, और वहाँ किस तरीके से हलचल है, क्या नज़ारा है, वो जानने की एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। वीरेश जी, हर एक तस्वीर यहाँ की वो हनुमानगढ़ी से लगाए रामलला के शिला पूजन वाली जगह से जुड़ी हुई हो, हर एक तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। कितना पूरा कार्यक्रम, कितना वक्त इस शिला पूजन के कार्यक्रम को लगेगा वीरेश जी? देखिए, जब दीपा मैं अयोध्या में हूँ तो मेरे साथ अगर साधु संत सन्यासी महात्मा और महंत और पुरोहित हों तो मुझे कम बोलना चाहिए और तस्वीरों को दिखाना चाहिए दर्शकों को, और साधु संत सन्यासियों से ही जानना चाहिए। दीपा सही कह रहा हूं ना मैं? जी। तो इसलिए हमारे साथ राजू दास जी हैं, विस्तार से बात कर रहे थे पहले भी और इस वक्त भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी के महंत भी हैं और सीमा भी है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम इतना ही दिखा पाएंगे, ANI के जरिए, दूरदर्शन के जरिए अंदर की तस्वीरें हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। पल पल की जानकारी दे रहे हैं ABP गंगा पर, और हमारे महंत जी ने भी ABP गंगा पर एक्सक्लूसिव जानकारी दी और ABP गंगा की आप तारीफ भी कर रहे थे कि हम विस्तार से अयोध्या के इस पूरे मामले को दिखा रहे हैं। क्या क्या बातें? नहीं, ABP गंगा का मैं तारीफ इसलिए कर रहा था कि ABP गंगा जब से मैं देख रहा हूँ कि 2 घंटे से तो मैं देख ही रहा हूँ, आप लगातार अयोध्या से कवरेज दे रहे हैं। ये ऐसा माध्यम है क्योंकि आप सुरक्षा के मानक के नाते आप लोग अंदर नहीं गए, आप लोग स्वतः बाहर रहे। प्रशासन के लोगों ने आपसे निवेदन किया कि आप ज़रा बाहर रहेंगे, अच्छा रहेगा, आप तुरंत कहे कि नहीं ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इस भाव से काम करना और उसके साथ साथ सही चीज़ देश और दुनिया के सामने रखना, तो इसके नाते मैंने ABP गंगा को धन्यवाद बोला। और ABP गंगा मंदिर के साथ साथ विकास पे भी बात किया, विकास के साथ साथ देश की मूलभूत सुविधा पे भी बात किया, उसके साथ साथ देश में बढ़ते आतंक पे भी बात किया, उसके साथ साथ जो कट्टरपंथी लोग हैं जो समाज को तोड़ने की बात करती है, ABP गंगा ने उस पर भी मुझसे बात किया। इसके नाते मैंने धन्यवाद बोला। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, ABP गंगा को धन्यवाद। और आप जिस प्रकार से आज राम जन्मभूमि की शिला पूजन में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पहले हनुमानगढ़ी आए, आपने कवरेज किया, आपने डायरेक्ट दिखाया, योगी जी को हम लोगों ने रिसीव किया वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, उनको विधिवत दर्शन कराया। योगी जी ने आरती की, आरती करने के बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया, परिक्रमा किया, उसके बाद बैठे हम लोग के साथ 2 मिनट वार्ता किया। मंदिर, विकास, ज्ञानवापी, मथुरा, काशी, सभी विषयों पर चर्चा हुई। उसके बाद मुस्कुराते हुए बोले, महाराज जी जिस प्रकार धैर्य रखे, जिस प्रकार आप लोग अयोध्या में आज जो भूतों ने भविष्यति, जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर गोली चलाते थे, जो राम के विरोध में 17 वकील खड़े कर देते थे, आज उनका पतन हुआ, आज वो रसातल में चले गए। बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, सुनेंगे उनको, फिर से आगे भी सुनेंगे, लेकिन ये मंत्रोच्चारण के बीच में किस तरीके से शिला पूजन हो रहा है ये दर्शकों को सुना दे। हाथ में गंध, अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है, स्मरण करना है। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोसस्तानो निर्भ्यासेमाहि देवाहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ते देवा जतरा नश्चकरा जरासन्तानो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखातायुर्गन्तो आदितिर्योरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विषवे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु तन्नः गौरपराजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां शिला पूजन इस वक्त हो रहा है। पूरे मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में शिला पूजन करते हुए ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम सजे पुरंदराभ्यां नमः, ओम माता पितृचरणमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्व देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रधान श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। संकल्पः हस्ते लंबे समय से ये शिलाएं तराशी जा रही थी और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक पल है जब इन शिलाओं का पूजन हो रहा है और फिर इन्हें गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। संकल्प करना है। तो आज जो ऐतिहासिक दिन है राम मंदिर के लिए, गर्भगृह की आधारशिला का पूजन इस वक्त हो रहा है और आज आधारशिला रखी जाएगी गर्भगृह की। जब आप भव्य राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तब इन तस्वीरों को जरूर याद रखिएगा। गर्भगृह के दर्शन जब करेंगे श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽन्हिदिति परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्मन्वरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतो ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे पुण्यक्षेत्रे तीर्थक्षेत्रे अयोध्या क्षेत्रान्तर्गतो श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसरे श्री सूर्यनारायण सन्निधौ बौद्धावतारे प्रवादि षष्ठी संवत्सरामध्ये नलनामि संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ महामांगल्य प्रमासानामासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य द्वितीयायां शुभ पुण्यतिथौ मृगशिरा नक्षत्रे बुधवासरे शेषेषु ग्रहेषु यथा स्थाने स्थितेषु अस्तु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः। सर्वे अपना अपना गोत्र और नाम का उच्चारण करिए। शर्मा वर्मा गुप्तो हम दासो हम सपरिवारो हम सर्वेषां जनानां प्रतिनिधि भूतो हम सस्यश्यामलेति विख्याते अस्मिन् भारते अरण्यनाश स्थानपूर्वकम् अरण्यकस्य परिमाणस्य अभिवृद्ध्यर्थं समग्र भारते सुवर्षणद्वारा अंतर्जल परिमाणस्य अभिवृद्ध्यर्थं समग्रस्य कृषिक्षेत्रस्य अभिवृद्ध्यादि धान्यादीनाम् अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां जीवजन्तूनाम् अगत्य जीव जल प्राप्त्यर्थं नवदेहल्यां वर्तमानस्य केंद्र सर्वकारस्य इतोपि कार्यक्षमता वृद्ध्यर्थं सर्वेषु राज्य सर्वकारेषु अधिकारिणां लोकहित राष्ट्रकारिकात्वम् अभिवृद्ध्यर्थं शत्रुदेशानां पीडयाः अपनोदमनार्थम् आन्तरिकानां बाह्यानां च भयोत्पादकानां निवारणार्थं शत्रुदेशेन आक्रमित भूप्रदेशे वर्तमानस्य शारदा मंदिरस्य दर्शनार्थं व्यवस्था सिद्ध्यर्थं श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थं श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर्मणि तदंगत्वेन शिलास्थापन कर्म अहं करिष्ये। ओम
चन्द्राग्रतो दूरमुदयति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिघान् ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु। हस्ते गन्ध अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा गौरी गणपतिं ध्यायेत्। हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर गौरी गणेश और नवग्रह वास्तु देवता का ध्यान करना है। ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भाधामा त्वमजाति गर्भाधम्म अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चन शासस्य शबाकाः सुभद्रिकां कान्ते लवासिनीम्मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। नमो वास्याय च रेक्ष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च। भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यो नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः वास्तोष्पतये नमः। ध्यायामि सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते पुनः अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर तिला का ध्यान करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।